हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। आज की इस वीडियो में क्लास 12th के बच्चों के लिए हिंदी में 10 नंबर पक्का हो जाएगा बाबू। 10 नंबर कोई नहीं रोकेगा, बोल रहा हूं ना, 100% बोल रहा हूं कि आपका 10 नंबर इस वीडियो से पक्का हो जाएगा और 22 फरवरी को एकदम धुआं धुआं करके आएंगे। मेरी बात को पहले ध्यान से समझिए। आज की इस वीडियो में गद्य साहित्य से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, टोटल मैं बाबू आपको 35 क्वेश्चन बताऊंगा। गद्य साहित्य से, किससे? गद्य साहित्य से 35 क्वेश्चन बताऊंगा और पद साहित्य जो देख रहे हैं ना आप, इस पद साहित्य से भी 35 क्वेश्चन बताऊंगा। टोटल करके 70 क्वेश्चन बताऊंगा। अगर इस 70 क्वेश्चन को आप लगा लेते हैं बाबू तो 10 नंबर कोई नहीं रोकेगा। कहीं भी नहीं भटकना है कि सर बहुविकल्पी हिंदी का गद्य साहित्य और पद साहित्य की कहां से लाएं, कैसे तैयारी करें, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मात्र इस छोटी सी वीडियो को आप देख लीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है, 10 नंबर कोई नहीं रोकेगा। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके फटाफट से जुड़ जाइए बाबू। पूरा पेपर हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ बेस्ट तैयारी आपको फ्री में पीडीएफ भी दिया जाएगा टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है ना बाबू? तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। फटाफट से आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर देना अपने दोस्तों में। चलिए देख लीजिए बाबू, आप ये जो देख रहे हैं ना, ये गद्य साहित्य से 35 सेट्स बने हैं क्वेश्चन का। यहाँ पे एक क्वेश्चन का हम यहाँ पे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताएंगे और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। अब चलिए, जो भी प्यारे स्टूडेंट फटाफट से लाइक कर दिए हैं, सभी लोग अपना अपना नोट्स निकाल लीजिए, क्योंकि वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में 22 फरवरी को एकदम छाप के आना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले गद्य साहित्य में मैं आपको 35 क्वेश्चन बताऊंगा ना बाबू। 35 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं, आपको यह भी बताना है मुझे लास्ट में कमेंट करके कि सर मैंने 35 में गद्य साहित्य से इतना सही किया था और पद साहित्य में भी कितना किया था। आपको आज जवाब देना होगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा एक एक प्रश्न का जवाब देने के लिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बाबू होने जा रहा है गद्य साहित्य से। देख लीजिएगा कि और आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। आचरण की सभ्यता यहां पे लिखा है, निबंध के लेखक कौन है। फटाफट से सभी लोग जितने भी बच्चे जुड़े हैं ना, अपना अपना आंसर कमेंट में कर देना। ठीक है कि हाँ सर इसका ये होगा। देखिए कौन नंबर लिखा है ऑप्शन की, रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरा है सरदार पूर्ण सिंह और चौथा है संपूर्णानंद जी। जो भी बच्चे तैयार किए फटाफट से अपना कमेंट में छापते चलिए। देखिए जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर सरदार पूर्ण सिंह होगा, उन सभी का सही है, यानी कि ग नंबर जो विकल्प आप देख रहे हैं ना, ये सबका सही है। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं। जितने भी प्यारे स्टूडेंट जुड़े हैं सब लोग वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्या है बाबू, हिंदी नई चाल में यहां पे ढली यह कथन किसका है। हिंदी नई चाल में ढली यह किसने बोला था? बालकृष्ण भट्ट जी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघंत जी, उसी को बोलते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन बोले हैं जल्दी से फटाफट से बोलिए। जो बच्चे बोलेंगे सर भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा, यानी ग नंबर, उन सभी का सही है। बहुत बहुत सुंदर तैयारी आपने कर रखा है बाबू। आगे प्रश्न अभी तो आपको बहुत सारा अटेम्प्ट करना है, तो धैर्य बना करके तैयारी कीजिए, क्योंकि बोर्ड में टॉप करना है बाबू आपको। ठीक है ना? थर्ड नंबर देखिए, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। 4 विकल्प दे रखा है, फटाफट से बताइएगा। उसने कह रखा था कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। जल्दी फटाफट से बताइएगा। उसने कहा था कहानी किसने किसने लिखा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जो भी बच्चे बोलेंगे सर ख नंबर होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उन सभी का प्यारे स्टूडेंट का सही सही आंसर जा रहा है। ठीक है बाबू, आगे प्रश्न को कंटिन्यू कर रहे हैं। 4 नंबर का आंसर देने की कोशिश करना है आपको। लिखा है ना कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। चिंतामणि जो है इस निबंध के लेखक कौन है? चलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल। 4 विकल्प दिया है ना, इसमें से कौन सा होगा जो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक है? तो यहाँ पे जो भी बच्चे बोलेंगे सर 4 नंबर होगा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल, उन सभी का करेक्ट है। बहुत सुंदर आप लोगों ने तैयारी कर रखा है और बहुत बच्चे भी जुड़ रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते चलिएगा और थोड़ा ध्यान से पढ़ते चलना बाबू। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है। कलम के सिपाही जो है इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र जी, अमृत राय जी, यशपाल जी, जैनेन्द्र कुमार। फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। जो बच्चे बोल रहे हैं कि अमृत राय होगा, ख नंबर यानी कि बी नंबर होगा अमृत राय, सभी का सही जा रहा है। आगे बोले ना, आगे बहुत बच्चे तैयारी अच्छी कर रखे हैं।
6 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। लिखा है कि निम्न में से वही निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसमें से कौन सी है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है? विचार और वितर्क है, बुलेसुर है, बकरीहा है, इसके बाद साहित्य का धर्म है, हिंदी साहित्य की भूमिका। चारों में से कौन सा सही है? जो बच्चे बोल रहे हैं कि क होगा सर विचार और वितर्क, ये सही है सभी का, क्योंकि विचार और वितर्क जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसकी रचना की थी। आगे बढ़े ना, चलिए ध्यान देना है प्यारे स्टूडेंट, 7 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करके रखना है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध कौन सा है? यहाँ पे तुम चंदन हम पानी, राष्ट्र का स्वरूप, इसके बाद है अशोक के फूल, इसके बाद घ नंबर है कविता क्या है। यहाँ पे 7 नंबर का फटाफट से आंसर छाप दीजिए कमेंट में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कौन सी निबंध लिखी गई थी? तो कविता क्या है, यही लिखे थे, यानी घ नंबर। अब इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। इससे पहले एक छोटा सा मैं मोटिवेशन आपको सुनाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, मोटिवेशन लाइन पे गौर कीजिएगा कि बाज बनाकर छोड़ूंगा तुझे, बाज बनाकर छोड़ूंगा तुझे, बस पंख लगाना बाकी है, बारूद तो खुद तेरे अंदर है, बस मुझे आग लगाना बाकी है। यानी कि मुझे बस तैयारी कराना है, जुनून और जोश तो आपके अंदर है, बस रिजल्ट अच्छा लेकर आना है, ठीक है ना? तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जितने भी प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाएं। देख लीजिए 8 नंबर, अजात शत्रु रचना की विधा है। देखिए अजात शत्रु, इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिए। अजात शत्रु रचना की विधा है बाबू, संस्मरण है, आत्मकथा, नाटक है, जीवनी है। ये जीवनी, चारों में से कौन सा है? फटाफट से अपना आंसर छाप दीजिए। जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर नाटक होगा, वो बहुत ही अच्छी तैयारी कर रखे हैं। अजातशत्रु नाटक है, बहुत सुंदर। आगे बढ़े ना, बहुत बहुत सुंदर तैयारी कर रखे हैं और बहुत बच्चे भी जुड़ चुके हैं। और शेयर थोड़ा जोर लगा के कर दीजिएगा, जोर लगा के शेयर कर दीजिएगा। अज्ञे की रचना है, अज्ञे जी की कौन सी रचना है बाबू? मेरे विचार, पृथ्वी पुत्र, इसके बाद विचार प्रवाह, इसके बाद शेखर एक जीवनी। छाप दीजिए। जो बच्चे बोल रहे हैं कि अज्ञे जी हैं, ये रचना है शेखर एक जीवनी की। 4 नंबर जो बच्चे बोल रहे हैं ना 9 नंबर का, बहुत सुंदर। आगे हम बढ़ते हैं। तैयारी जबरदस्त कर रखे हैं आप लोगों ने, और ऐसे ही एकदम धुआं धुआं पेपर में करके आना है, ठीक है ना? चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है? चलिए, बहादुर जो कहानी है इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है बाबू? फंडीश्वर नाथ रेणु जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांत। चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है? फटाफट से आंसर छाप दीजिए। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि अमरकांत होगा, उन सभी का सही है। बहुत सुंदर। चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एक दिन आपका मेहनत रंग लाएगा। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि है। 4 विकल्प दिया है। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं किसके? प्रयोगवादी काव्यधारा के। यहाँ पे देखिए, ये तो मैं पद से क्वेश्चन डाल दिया हूं, ये मुझसे ही मिस्टेक हुआ है बाबू, लेकिन ये भी क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, बट ये पद से क्वेश्चन है, थोड़ा आप पकड़ कीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं, प्रयोगवादी काव्यधारा के, प्रगतिवादी काव्यधारा के, निर्गुण ज्ञानश्री शाखा के मान लीजिए, और शकुल काव्यधारा के। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से कमेंट छाप दीजिए 11 का क्या होगा। जो बच्चे बोल रहे हैं सर कि प्रगतिवादी काव्यधारा के होगा, उन सभी का ख नंबर सही है, यानी कि बी नंबर। आगे बढ़े बाबू। हाँ चलिए ध्यान देना, अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। सभी चीज का हम पीडीएफ भी फ्री में देंगे, कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है। कम समय में स्मार्ट वर्क कीजिए, सही है ना? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, भाषा योग विशिष्ट के लेखक कौन है? छाप दीजिए आंसर। भाषा योग विशिष्ट के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल जी, लल्लू लाल, राम प्रसाद निरंजनी, स्वामी दयानंद सरस्वती। छाप दीजिए अपना अपना आंसर। जो भी बच्चे बोलेंगे सर ये जो होगा राम प्रसाद निरंजनी होगा, यानी कि तीसरा विकल्प, उन सभी डियर स्टूडेंट का सही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन है, छापना होगा आपको एक एक प्रश्न का आंसर। सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की कौन सी रचना है बाबू? सत्याग्रह प्रवाह है, यहाँ पे नासी केतोपोख्यान है, भारत सौभाग्य है, भूतनाथ है। चारों में से छाप दीजिए, चारों में से छाप दीजिए कौन सा विकल्प सत्य है। देखिएगा जो भी बच्चे कह रहे हैं कि नासी केतोपोख्यान होगा, उन सभी का ख नंबर सत्य है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं।
तैयारी जबरदस्त करके रखिए। 14 नंबर देखिएगा, चंद्रकांता संतति कृति की विधा है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रकांता संतति कृति की विधा है, निबंध है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। अब बहुत सारे बच्चे बहुत सुंदर तैयारी करके रखे हैं, कमेंट तो बहुत अच्छा छाप रहे हैं, और जो भी बच्चे आ रहे हैं ना, सबको वेलकम है इस चैनल पे। चंद्रकांता संतति कृति की विधा है, जल्दी जल्दी बताइए सभी बच्चे। जो बच्चे बोलेंगे सर उपन्यास होगा डी नंबर, उन सभी का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। 15 नंबर, ये जो वीडियो है शूट हो रही है बाबू, जानते हैं बहुत मतलब लेट नेट राइट मतलब नाइट को। देखिए अगला जो है 50 नंबर, बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। बालकृष्ण भट्ट जो है संपादक थे किसके? इंदुमती के, परीक्षा गुरु के, हिंदी प्रदीप के, साहित्य सहचर। चारों में से छाप दीजिए कौन सा होगा। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर ग नंबर होगा हिंदी प्रदीप के, उन सभी का डियर स्टूडेंट का सत्य है। आगे बढ़ते हैं बाबू। 16 नंबर, 16 नंबर पे आ चुके हैं, एकदम धुआं धुआं कर देना है। 22 फरवरी को फड़फड़ा देना है, पंख लगा दे रहे हैं हम, बस आपको उड़ जाना है। चलिए 16 नंबर वासुदेव सड़ग्रवाल की रचना है। चलिए छाप दीजिए कमेंट में, बाण भट्ट की आत्मकथा होगा, या वाग्यधारा होगा, या यहाँ पे साहित्य और समाज होगा, शेखर एक जीवनी। इस चारों में से कौन सा सत्य है? फटाफट से छाप दीजिए। आ गए हैं मंगरू। चलिए उपेंद्र, रमेश, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, फटाफट से शेयर कर देना प्यारे स्टूडेंट। जो भी बच्चों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, आप लोग पैसेंस बनाए रखिए, सबका नाम आएगा, हो सकता है तो आप लोग पैसेंस में रखिए। 16 नंबर का बताइए। बी नंबर जो बच्चे कह रहे हैं कि वाग्धारा होगा, सभी का सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। 17 नंबर, विचार और वितर्क के लेखक कौन है? विचार और वितर्क के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या राय किशोर दास जी। चारों में से कौन सा सत्य है बाबू? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। हाँ ग नंबर जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, उन सभी का सही है। 18 नंबर, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको ही देना है, मैं नहीं दूंगा, आपको देना है। देखते हैं कितनी तैयारी आपने कर रखी है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। चारों विकल्प पढ़िए, कल्प वृक्ष है, नाटक है, संस्मरण है, निबंध है। चारों में से कौन सा सत्य है? जल्दी से छाप दीजिए, जल्दी से छाप दीजिए। एक नन भी है, नन भी है, कोई आप बताइएगा। तो जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि इस चारों में से कुछ नहीं होगा, तो आपकी तैयारी अच्छी है, इसका मतलब कि सही आंसर जानते हैं। क्या आंसर होगा? छाप दीजिए जल्दी से 18 नंबर का। जो बच्चे बोल रहे हैं कि ठेठ हिंदी का ठार, क्या होगा बाबू? ठेठ, ठेठ हिंदी का हिंदी का ठार। थोड़ा गला फंस रहे बाबू सर्दी जुकाम से, बट आप लोग कोशिश कीजिए अच्छी से तैयारी करने की। ठीक है, 18 का क्या होगा? ठेठ हिंदी का ठार। पेपर में ऐसे नहीं आता है, पेपर में 4 विकल्प में एक क्वेश्चन आंसर मिलेगा जरूर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे माइनर मिस्टेक हो गया था, बट यहाँ पे देखिए 19 नंबर का कोशिश कीजिए। नीड का निर्माण फिर रचना की विधा है। चलिए छाप दीजिए। चलिए रमेश, उपेंद्र, राम बाबू, बहुत बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं, छापते रहिएगा। नीड का निर्माण फिर रचना की विधा है, कल्प वृक्ष है कि नाटक है कि संस्मरण है कि निबंध है। चारों में से छाप दीजिए। जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि आत्म आत्म, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए जल्दी जल्दी चलते रहिए। आत्मकथा क्या होगा इसका बाबू? इसमें देखिए आप लोग सही आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या होगा बाबू? जल्दी से बता दीजिए। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसमें से तो कोई नहीं होगा। बहुत सुंदर, इसकी मतलब तैयारी आपकी पक्की है, पक्की कर रखे हैं। क्या होगा? आत्मकथा, आत्मकथा होगा। बहुत सुंदर। ये दोनों प्रश्न का जो है ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हुआ था, लेकिन मिस्टेक से मतलब नहीं है, बस आपको ये देखना है कि प्रश्न का सही आंसर क्या आप याद किए हैं, आंसर से मतलब है। ठीक है ना, कोई भी नहीं चारों में से तो नन मार डालिए, मार डालिए नन को। चलिए 20 नंबर, 20 नंबर चलते हैं। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह चारों में से कौन सा है? विचार प्रवाह, पृथ्वी पुत्र, तब की बात और थी, क्षण बोले कण मुस्काए। वाह, सभी लोग हंस रहे हो ना। चलिए बहुत सुंदर, 20 नंबर का आंसर छाप दीजिए। तब की बात और थी, ग नंबर। बहुत सुंदर प्यारे स्टूडेंट, बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं। हाँ ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिए, आप लोग के लिए मैं पीडीएफ ध्यान मतलब पूरा देते रहेंगे। आप लोग सहयोग कीजिए,
इसका मतलब कि शेयर करना है, लाइक करके सपोर्ट करना है बाबू। आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा, बोर्ड एग्जाम में टॉप बना कर रखूंगा। चलिए 21 नंबर, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक है बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, युगल किशोर शुक्ल। चलिए चारों में से कौन सा होगा? जो बच्चे बोले हैं कि युगल किशोर यहाँ पे शुक्ल होगा, उन सभी का सही है 4 नंबर। बहुत सुंदर, कमेंट करते रहिए आप लोग, कमेंट करेंगे ना तो ही आपका यहाँ पे बढ़िया सा मुझे मालूम चलेगा कि तैयारी पक्की है। 22 नंबर, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र कौन सी है? चलिए छाप दीजिएगा। हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण होगा, सरस्वती होगा, मर्यादा होगा। चलिए चारों में से कौन सा सही है? जो बच्चे बोल रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका जो है बाबू वो होगा ब्राह्मण। चलिए बहुत सुंदर, आप लोग का बी नंबर सही विकल्प गया। आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए आगे वाला क्वेश्चन 23 नंबर, 23 नंबर पे आ चुके हैं। आइए कदम 23 नंबर वाला क्वेश्चन को 22 तारीख को छापना है। कितने तारीख को बाबू? 22 को। जो भी बच्चे प्रीमायरिंग देख रहे हैं, जो भी बच्चे लाइक करेंगे, प्यारा सा लाइक बाबू, और चैनल पे सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम का थोड़ा समय बात कर लूं, चर्चा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। डीके सर क्लासेस, क्या सर्च करेंगे टेलीग्राम पे? डीके सर क्लासेज, डीके सर क्लासेस सर्च कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा, वहां पे पीडीएफ सेंड किया जा रहा है, ठीक है। 23 नंबर, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। चलिए छाप दीजिए। जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर क नंबर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन सभी का सही है। आगे बढ़े। हाँ चलिए 24 नंबर, अशोक के फूल किस विधा की रचना है बाबू? अशोक के फूल किस विधा की रचना है? प्यारे रसगुल्ले छाप दीजिए, एकदम मिठाई बांटेंगे हम आप लोग को, अच्छा आंसर लाएंगे तो। कहानी होगा, संस्मरण होगा, उपन्यास होगा, निबंध होगा। चारों में से कौन सा सत्य है बाबू? चलिए जो बच्चे बोले हैं कि सर निबंध होगा, डी नंबर, उन सभी का सही है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे बाबू। 25 नंबर, भारत दूरदशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारत दूरदशा नाटक के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसके बाद बालकृष्ण भट्ट जी, इसके बाद श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र। 4 विकल्प दिया है, छाप दीजिए अपना विकल्प। जो बच्चे बोले कि सर भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा इसका भारत दूरदशा रचनाकार, तो क नंबर सत्य है। बहुत सुंदर, आगे बढ़े ना। हाँ चलिए 26 नंबर, मंगरू भी आ गया, बहुत सुंदर, हकड़ू भी आ गया। कितने बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इसका सहयोग ले रहे हैं। पेपर में अच्छा प्रमोशन करेंगे तो इस डीके सर क्लासेस का नाम रोशन होगा। तो आप लोग तैयारी कीजिए बहुत सुंदर से, ठीक है। इसमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों की स्थान नहीं है? नहीं है पूछा है ना, ऐसे ही पेपर में पूछ देगा नहीं वाला क्वेश्चन। तो कहानी होगा कि उपन्यास होगा कि नाटक होगा कि आत्मकथा? चारों में से छाप दीजिए। जो बच्चे बोले हैं कि सर आत्मकथा होगा, उन सभी का घ नंबर सत्य है। आगे बढ़ते हैं बाबू, प्रश्न का आंसर बताने की फास्ट कोशिश कीजिए। 27 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? छाप दीजिए। सभी मंगरू हकड़ू सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। सुजीत, रमेश, कमलेश, उपेंद्र, सत्येंद्र, सभी बच्चे जुड़ रहे हैं। राम बाबू बहुत गधा बन चुका है, थोड़ा अच्छे से पढ़ा करो बाबू। क नंबर देखिए, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, आनंद कादम्बिनी, ब्राह्मण। चारों में से कौन सा सत्य होगा? जो बच्चे बोले ख होगा, कवि वचन सुधा, उन सभी का सही है। मंगरू तो एकदम इस बार टॉपर में जा रहा है, बहुत सुंदर मंगरू। ऐसे ही पैसेंस के साथ अपना आंसर बोर्ड एग्जाम में दिखाना, ठीक है ना। 28 नंबर, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है? चलिए श्रद्धा जो भक्ति है, इस निबंध के राइटर कौन है? श्याम सुंदर दास जी, गुलाब राय जी, रामचंद्र शुक्ल जी, विद्या निवास मिश्र जी। चारों में से छाप दीजिए, छाप दीजिए अपना अपना आंसर। जो बच्चे बोलेंगे सर रामचंद्र शुक्ल होगा, उन सभी प्यारे रसगुल्लों का एकदम बर्फी बांटने के काम किए हैं। आगे बढ़ते हैं, एकदम अच्छा तैयारी करते रहिए, ऐसे ही धाकर तैयारी रखिए। 29 नंबर, रंगभूमि उपन्यास निबंध के लेखक कौन है? चलिए रंगभूमि जो उपन्यास है, इस निबंध के राइटर कौन है बाबू? वृंदावन लाल वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद्र जी, चतुर्सेन शास्त्री जी। चलिए मंगरू तो आ चुका है और तैयारी जबरदस्त कर रखा है, बट कौन देता है इसका आंसर 29 नंबर का, वही हम देख रहे हैं। रंगभूमि उपन्यास निबंध के लेखक कौन है? बहुत सुंदर मंगरू, बहुत सुंदर। प्रेमचंद्र बता रहे हैं, सभी बच्चे तो बहुत सुंदर जा रहे हैं। प्यारे स्टूडेंट, आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, सबका मैं आंसर देख रहा हूं। क्या है 30 नंबर,
कर्मनाशा की हार कहानी के राइटर कौन है? चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा। शिव प्रसाद सिंह जी, जैनेन्द्र कुमार जी, यशपाल जी, काशीनाथ सिंह जी। चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है बाबू? ए नंबर। बहुत सुंदर। जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर क नंबर शिव प्रसाद सिंह जी यानी कि क होगा, उन सभी हमारे प्यारे रसगुल्लों का सही सटीक आंसर जा रहा है। इस बार तो लग रहा है कि 22 तारीख को धुआं धुआं नहीं, सीधे सीधे पेपर में आग लगा देंगे, तो तैयारी जबरदस्त रखिए, ठीक है। अब आ चुके हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया? चलिए छाप दीजिए अपना अपना आंसर, छाप दीजिए। इसके बाद अभी तो इसका अंत करना है बाबू, अंत करना है इसका। इस अंत से शुरू करने से पहले एक डायलॉग बताऊंगा कि कैसे तैयारी करना है, ठीक है, मोटिवेशन लाइन। चलिए इसका आंसर करिए। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव अग्रवाल ने किस निबंध संग्रह से लिया है? पृथ्वी पुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, कला और संस्कृत। चलिए छाप दीजिए 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। जो भी बच्चे बोलेंगे क होगा सर, पृथ्वी पुत्र। बहुत सुंदर, बेस्ट तैयारी एंड बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। चलिए बाबू 32 नंबर क्वेश्चन पे मंगरू, देखता हूं कि कैसे बताते हो इसका आंसर। राम बाबू तो एकदम पढ़ने में कमजोर ही है, बट देखता हूं, कोशिश करना सही देने की कोशिश कीजिए। अष्टयाम कृति के लेखक कौन है? अष्टयाम कृति के लेखक कौन है? गोकुलनाथ, विठलनाथ है इसमें, इसके बाद नाभादास, प्रियदास। चलिए धाए धाए आंसर दीजिए, फटाफट से धुआं धुआं कर दीजिए 32 नंबर का। जो बच्चे बोलेंगे सर नाभादास होगा, बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सुंदर। ऐसे ही तैयारी कीजिए, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत मत दीजिए, कोशिश रहे कि सही हो। अगर कोशिश रहे कि सही हो तो सही होगा ही। 33 नंबर, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सी है? कौन सी है बाबू? परंतु है, सूरज का सातवां घोड़ा है, मुक्ति बोध है, नदी के द्वीप। चारों में से छाप डालिए, छाप डालिए। चलिए जो भी बच्चे बोलेंगे सर सूरज का सातवां घोड़ा होगा, बहुत सुंदर। मंगरू, मंगरू तो बहुत अच्छा चल रहा है, और वो एकदम मुझे लग रहा है कि इस बार 95 लेके आएगा, क्योंकि मेरे चैनल से जब से पढ़ रहा है एकदम धुआं मचा दिया है। और बहुत बच्चे भी जुड़ चुके हैं, सभी बच्चों का स्वागत है। जो भी हमारे प्यारे रसगुल्ले अभी जुड़े हैं नए नए इस चैनल पे, प्यारा सा लाइक कर दीजिए पहले वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन जो घंटिया है ना इसको दबा लीजिए। इससे क्या फायदा होता है बाबू कि सबसे पहले जो भी मैं वीडियो बनाऊं, इंपॉर्टेंट वीडियो, सबसे पहले आप देखिए और तैयारी धाकड़ कर लीजिए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हमको लग रहा है कि सभी बच्चों के पेपर के कोड में आएगा। ये वाला क्वेश्चन तैयार छाप छाप के तैयार कर लेना, बिना देखे हुए एकदम छाप देना। देखिए करुणालय है या कल्याणी परिचय है या सृजन है, सॉरी सज्जन है या भारत सौभाग्य। 34 नंबर का छाप डालिए। जो बच्चे बोले हैं कि भारत सौभाग्य, बहुत सुंदर। मंगरू, हकड़ू, विनोद, रमेश, राम बाबू, सुजीत, सरबजीत, बहुत बच्चे जुड़ेंगे और बहुत बच्चे आ भी रहे हैं, तो सभी का वेलकम है। 35 नंबर का बताइएगा, इसमें से आत्मकथा विधा की रचना है। आत्मकथा जो है विधा, वो किसकी रचना है बाबू? अर्ध कथा के। इसके बाद परति परिकथा, इसके बाद आवारा मसीहा, अजय की डायरी। चलिए छाप दीजिए 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। जो भी बच्चे बोलेंगे सर इसका ए होगा, अर्ध कथा। चलिए बहुत सुंदर मंगरू, और हकड़ू भी आ चुका है, बहुत सुंदर बाबू। चलिए 36 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि गद्य साहित्य का 36 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया आपको ये बताना पड़ेगा बाबू, हम देखेंगे कितना बताए हैं। यात्रा वृत्त संबंधित गद्य कृति आर्य यायावर अज्ञे पुरस्कार मिला है। चलिए किसको मिला है? केदारनाथ अग्रवाल, मोहन राकेश, अगे जी, हरिशंकर परसाई। जो भी बच्चे करेंगे सर सी नंबर होगा, उन सभी का सही है। हाँ बाबू अब आपकी बताने की टाइम आ गया। अब इससे पहले स्टार्ट होगा पद सहित। पद सहित तो स्टार्ट करेंगे ही, इससे पहले आप ये बताइए कि 36 क्वेश्चन में से कितना सही किए हैं, कितना सही किए हैं? क्योंकि मैंने टॉप 36 क्वेश्चन बताया है केवल गद्य साहित्य से। केवल गद्य साहित्य में से आप अगर अभी भी 36 क्वेश्चन में से अभी भी 30 क्वेश्चन सही कर लिए हैं, समझिए कि आप टॉपर स्टूडेंट में आते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगला जो है आपका बाबू ये क्वेश्चन, यहां से पद साहित्य से एकदम टोटल 35 क्वेश्चन लगा लीजिए। कितना बाबू? 35 क्वेश्चन। अब पेपर में 22 तारीख को धुआं से नहीं काम चलेगा, आग लगाना है, आग। चलिए एक मोटिवेशन लाइन थोड़ा सा देता हूं कि आंखों में नींद बहुत है,
बहुत सो रहे हो आप लोग, आंखों में नींद बहुत है और बहुत सो रहे हो तुम लोग, पर सोना नहीं, और यही समय है बस 5 दिन का बाबू, इस समय को खोना नहीं। तो जुड़ जाइए, जो भी बच्चे अभी नया नया जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पे, जुड़ के धड़ाधड़ चैनल को शेयर कर दीजिए। कक्षा 12 के बच्चे पद्य साहित्य का 35 क्वेश्चन लगा लो, इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन कतई नहीं छूटेगा, एकदम सेम इसी में से फंसेगा। एकदम जब पेपर देख के आएंगे ना तो कहेंगे कि हाँ सर, डीके सर वाले सर बोले थे ना, सेम वही चीज आ गया है। चलिए अगला प्रश्न है, 1 नंबर से स्टार्ट होगा, है ना। चलिए, प्रिय प्रवास की रचयिता कौन है? प्रिय प्रवास की रचयिता कौन है? मंगरू, तुम्हारा हम कमेंट तो देख रहे हैं, थोड़ा स्लो चल रहा है, धड़ाधड़ छोड़िए। प्रिय प्रवास की रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी, सियाराम शरण गुप्त जी, हरिओ जी, जयशंकर प्रसाद। चारों में से कौन सा सत्य है बाबू? जो बच्चे बोलेंगे सर जी हरिऔध होगा, उन सभी का बहुत सुंदर, बहुत तैयारी धाकड़ किए हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्षयवाद के कवि है? चलिए प्यारे रसगुल्लो, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से क्षयवाद के कवि कौन है? परमानंद दास जी, सूरदास जी और चतुर्भुज दास जी, मुकुटधर पांडे। चलिए, रमेश, सुजीत, कमलेश, भूपेंद्र, अजय, बहुत सुंदर, अजय देवगन भी आ गए हैं, बहुत सुंदर। चलिए आंसर छाप दीजिए 2 नंबर का। जो बच्चे बोलेंगे सर मुकुटधर होगा पांडे, डी नंबर यानी कि घ, उन सभी का सही है। आगे बढ़े, चलिए, सुंदर सुंदर तैयारी कर रखे हैं। इसमें से ये जो है ना, बहुत हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, इसी में से क्वेश्चन आएगा बाबू, एकदम बिलीवता के साथ धैर्य से पढ़ाई कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन का देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि क्षयवाद युग का नहीं है? ये बाबू हमको लग रहा है ना कि सभी बच्चों के पेपर के कोड में ये क्वेश्चन हमारा छापेगा, छापेगा ही छापेगा। तो ध्यान से पढ़ लेना इसको कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि क्षयवाद युग के नहीं है? निराला जी नहीं है कि जयशंकर प्रसाद जी की, महादेवी वर्मा जी की, अगे जी। चारों में से कौन सा होगा बाबू? चलिए, जो बच्चे करेंगे अगे जी, बहुत सुंदर। सचितानंदन हीरानंदन वात्सय अगेन, उन्हीं का नाम है। आगे बढ़े, चलिए, बोल रहे हैं बच्चे कि सर आगे बढ़िए, हम लोग तो तैयारी कर ही रखे हैं, रिवीजन तो आप बहुत सुंदर मोटिवेशन के साथ करा रहे हैं और मस्ती में, तो हम ऐसे ही आप लोग क्लास लाएंगे, सभी क्लासेस जो होगी अच्छी अच्छी होंगी। रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? निराला जी की, जयशंकर प्रसाद जी की, महादेव वर्मा, अगे जी। यहाँ पे नन भी दिया है, इसका मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं कौन सा बच्चा बढ़िया से तैयारी किया है, जरा आंसर कोशिश कीजिए सही देने का। हाँ, रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? बहुत सुंदर। बहुत बच्चे तो बोल रहे हैं कि सर इसमें से तो कोई भी नहीं होगा, यानी कि नन ऑफ दिस बोल रहे हो, बहुत सुंदर। इसका सही थोड़ा जवाब दीजिए, क्या होगा 4 नंबर का? रश्मि रथी किस कोटि की है? चलिए धाकड़ में बताइए। खंड काव्यिका, बहुत सुंदर। जो भी बच्चे कर रहे हैं खंड काव्यिका होगा सर, बहुत सुंदर। जो भी बच्चे बता रहे हैं खंड काव्यिका। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ रूबरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर कि बादल को घिरते देखा है, ये रचना किसकी है? मुक्तिबोध की है कि नागार्जुन की है कि त्रिलोचन की कि अगे की? चारों में से कौन सा होगा मंगरू? जल्दी से कमेंट कर दो। रमेश भी नहीं बता रहा है, इसका मतलब कि तैयारी आप लोग अच्छे से नहीं किए हैं। बादल को घिरते देखा, जल्दी बताइए, देख रहे हैं हम कौन कौन बच्चा एकदम परफॉर्मेंस में चल रहा है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। हाँ, बहुत सुंदर बोल रहे हैं कि ख नंबर नागार्जुन, बहुत सुंदर प्यारी स्टूडेंट। जो भी बच्चे अगर तैयारी मेहनत करके कर रहे हैं ना, उनकी मेहनत को मुझे सलाम है। धुआं धुआं करना है ना, तो एकदम आप लोग को रिस्पेक्ट करते हैं कि इतना मेहनत किए हैं, तभी तो आप धाकड़ बन के जवाब दे रहे हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है, किसकी है? गिरजा कुमार माथुर, नागार्जुन की, अगे की, हरिवंश राय बच्चन। चारों में से छाप दीजिए। बोल रहे हैं बच्चे की नागार्जुन की, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यहाँ पे अगला प्रश्न स्टार्ट करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न होने वाला है 7 नंबर कि क्षयवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? क्षयवाद की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो प्रकृति का उद्दीपन रूप, सौंदर्य प्रेम, बहुत सुंदर, यही होगा। जो बच्चे बोल रहे हैं कि ख नंबर होगा सर जी, तो सौंदर्य प्रेम उन सभी का सही है, बहुत सुंदर। प्यारे रसगुल्लो जितने भी जुड़े हो ना, सभी को दिल से धन्यवाद है, ऐसे ही तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा होगा? चलिए छाप दीजिए। ये तो एकदम देखते ही आंख से धुआं निकाल देना है इसको कि क्या बोला है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? छाप दीजिए, जल्दी जल्दी छापिए।
छापते चलिए। सभी का आंसर देख रहे हैं, बहुत सुंदर। जो बच्चे करेंगे 1951 होगा सर, बहुत सुंदर। आगे बढ़े ना, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं बाबू। बोला गया इसमें कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पद्मावत होगा, रामचरितमानस होगा, साकेत होगा, पृथ्वीराज रासो। बहुत सुंदर, तैयारी अच्छे से करके रखिए, जल्दी जवाब दीजिए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। बहुत सुंदर, डी नंबर, बहुत सुंदर। सभी बच्चे सही तैयारी किए हैं, सटीक तैयारी। पृथ्वीराज रासो बोल रहे हैं। आगे बढ़े ना, हाँ चलिए। बोल रहे हैं कि सर मेरा भी नाम ले लीजिए। सभी को नाम ले लिया हूं, सभी का नाम ले लिया हूं। थोड़ा फेमस में चल रहा है मंगरू बबुआ, तो उसको भी हम फेमस कर ही दिए हैं। आप लोग का भी नाम फेमस हो जाएगा, बस लगातार डेली हमारे साथ जुड़ जाइए। 10 नंबर, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है, चलिए छाप दीजिए। प्रेमा बुद्ध प्रवाह, यहाँ पे त्रिपथगाम, इसके बाद लहर है, इसके बाद ग्रामाया है। चलिए छाप दीजिए इसका आंसर। जो बच्चे बोल रहे हैं त्रिपथगा गमा, यहाँ पे सॉरी त्रिपथगा है ना, हाँ यही होगा, यही है। हम समझे कि गलती मिस्टेक से लिख दिए हैं क्या, नहीं सही लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न 11 नंबर का आंसर देने की कोशिश कीजिए। मंगरू हकड़ू भी, बहुत सुंदर। रमेश तो लापरवाह बन चुका है। हाँ चलिए, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि है। प्रमुख कवि है किसका, प्रयोगवादी काव्यधारा के, प्रगतिवादी काव्यधारा के। चलिए बहुत सुंदर। जो बच्चे बोलेंगे प्रगतिवादी काव्यधारा के होगा सर, उन सभी हमारे प्यारे रसगुल्लों का सही आंसर, सही है ना, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, बिहारी की रचनाओं का छंद बताइए कि बिहारी की रचना का छंद कितने हैं। सवाया है या चौपाया है, दोहा है या कुंडलिया है, चारों में से कौन सा सही है, छाप दीजिए कमेंट में। जो बच्चे करेंगे सर जी दोहा है, वो सही है, सही है। आगे बढ़े ना, चलिए 13 नंबर का आंसर सटीक देने की कोशिश कीजिएगा। आंसू रचना है, आंसू रचना है निराला की, दिनकर की, जयशंकर प्रसाद जी की, महादेव वर्मा। चलिए सभी लोग जुड़े रहिए, एकदम धुआं धुआं करके आना है पेपर में। हम नहीं जानते हैं लापरवाही करेंगे, आप समझिएगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को मेहनत करके तैयारी करा दें, कि ताकि यहाँ पे डीके सर क्लासेस का जो है नाम रोशन हो। आप लोग के सहयोग चाहिए, बस बढ़िया से तैयारी करना है। आंसू रचना है किसकी है, चलिए जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर जयशंकर प्रसाद जी की है, बहुत सुंदर तैयारी कर रखे हैं। आगे बढ़े ना, आगे बढ़े ना बाबू, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन 14 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं कौन कौन मेरे प्यारे रसगुल्ले सही सटीक आंसर बता पाते हैं। चलिए, क्षयवाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, क्षयवाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, गुलाब राय जी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र वर्मा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, देखते हैं किसमें है कितना दम, किसमें है कितना दम। जल्दी जल्दी इसका आंसर छाप दीजिए। 14 नंबर का कहते हैं ना कि शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है बताइए जरा, समझिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं किसमें है कितना दम, जल्दी से धुआं धुआं कर दीजिए। 14 नंबर का, क्षयवाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। चलिए क्या होगा इसका सही आंसर, डी नंबर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जा रहे हो बाबू, बढ़िया तैयारी कर रखे हो। हाँ चलिए आगे का 15 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। इसको तो आंख मूंद के ही छाप देना है, आंख मूंद के ही क्या करना है, छाप देना है इसका आंसर। 1951 में, 1951 में। ये देखिए प्रश्न मैंने पीछे भी कराया। इससे क्या प्रश्न का फायदा है कि देखिए ये प्रश्न बार बार सभी सेट में आया है, बार बार जो है सभी सेट में पूछ रहा है, इसलिए सेट में से सेट में रिवीजन करके दोबारा लिखा गया है। आपको ये समझने की बात है कि क्यों बार बार आ रहा है, इसका मतलब इसका आने का चांस बन गया। तो बढ़िया से पढ़ लेना। 16 नंबर, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलिए, रस कलश, सिरदराज, कमैनी है या लहर, चारों में से कौन सा विकल्प सत्य है, छाप डालिए, छाप दीजिए बाबू, जल्दी जल्दी छाप दीजिए। 16 नंबर का भी जो भी बच्चे कह रहे हैं कि सिरदराज होगा सर, बहुत सुंदर, तैयारी इज द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कि प्रगतिवादी के सशक्त कवि कौन है, कौन है सशक्त कवि बाबू, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, नागार्जुन है, डॉक्टर नगेंद्र है, चारों में से कौन सा है, मंगरू हकड़ू। आप तो पीछे चल रहे हो और उपेंद्र राम बाबू तो एकदम गधा बच्चों की तरह कार्य कर रहा है, लग ही नहीं रहा पढ़ रहा है क्या कर रहा है। लेकिन मुझे
मोटिवेट करके रखना है सबको, अच्छे से पढ़ते रहना है। अच्छे से कैसे पढ़ना है हम बताएंगे। प्रगतिवादी काव्य के सशक्त कवि कौन है, चलिए छाप दीजिए। जो बच्चे करेंगे सर नागार्जुन होगा, बहुत सुंदर। देखिए कैसे पढ़ना है, जो चीज आपको समझ में नहीं आता है ना, थोड़ा दिमाग को शांत जगह पे बैठ के एक बार सोचिए, नहीं आ रहा तो किसी से पूछिए, तब जाके समझ में आएगा। आज जब समझ में आ गया तो कैसे याद हमेशा के लिए करें, बिना देखे हुए उसको चीज को लिख डालिए, बिना देखे हुए उसको क्या कीजिए, लिख डालिए, हमेशा के लिए कह रहा हूं, याद हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, मास्को अभी दूर है के रचयिता कौन है, छाप दीजिए। त्रिलोचन, राम स्वरूप शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, शिवमंगल सिंह सुमन। चलिए छाप दीजिए 18 नंबर क्वेश्चन का सही सटीक आंसर शिवमंगल सिंह सुमन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, मटरू भी आ चुके हैं, बहुत सुंदर। 19 नंबर अक्षय, अक्षय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए। चलिए चारों विकल्प सही है, 1 2 3 4, कौन सही है जल्दी छाप दीजिए। 19 नंबर का डी नंबर 4, बहुत सुंदर। मंगरू एकदम धाकड़ बनने जा रहा है बाबू। 20 नंबर, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस चीज पे, लोकायतन पे या कला और बूढ़ा चांद पे, चिदम्बरा पे, ग्रामाया पे। चलिए चारों में से कौन सा सत्य है, चिदम्बरा। बहुत सुंदर, तैयारी आपकी तो एकदम धाकड़ कर रखे हो। जो भी हमारे प्यारे रसगुल्ले अभी नए नए जुड़े हैं चैनल पे, तो इस डीके सर जी वाले क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाबू। सब्सक्राइब कर लेने से फायदा आप ही का है कि वीडियो जो भी इंपॉर्टेंट आएगी मोटिवेशन लाइन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप पहले देखेंगे। तैयारी पहले कीजिए, आगे रहिए किसी भी काम में, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना कौन सी है, पद्मावत है, सुरसागर है, रामचंद्रिका है, चांद का मुख टेढ़ा। चारों विकल्प में से छाप दीजिए कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य विकल्प है, डी नंबर। बहुत सुंदर, चांद का मुख टेढ़ा। कितना अच्छे तैयारी किए हैं, मुझे भी मतलब सही आंसर देख के बहुत खुशी हो रहा है कि बच्चे आजकल के जो है ना ऑनलाइन के जमाना में भी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे कैसे भी पढ़ सकते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी के द्वारा, ऑनलाइन के भी माध्यम से। लेकिन सेल्फ स्टडी काफी मायने रखता है। मैं आपको एक वीडियो लेके आऊंगा कि आप किसी भी पेपर को, फिजिक्स को, हिंदी को, इंग्लिश को, किसी भी पेपर को 3 घंटे में कैसे हल कर लेंगे, कैसे किस प्रश्न पे टाइमिंग कितना देना है, कैसे मतलब तैयारी बेस्ट करना है। आज शाम तक एक क्वेश्चन वीडियो आ रही है, देखने के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए। हरिऔध का पूरा नाम बताइए क्या होगा, हरिऔध जी का पूरा नाम, जगन्नाथ दास, अयोध्या प्रसाद, नाथूराम शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। चलिए छाप दीजिए 22 नंबर का। बहुत सुंदर, ओ चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, डी नंबर, बहुत सुंदर, अयोध्या सिंह उपाध्याय। बहुत बच्चे बता रहे हैं सर डी होगा, डी होगा, बहुत सुंदर। 23 नंबर, क्षयवाद की मुख्य विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता पूछा है ना क्षयवाद का, प्राकृतिक चित्रण, युद्ध वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति प्रधानता। चलिए छाप दीजिए। जो भी धुआं धुआं करना चाहते हैं ना बच्चे, धुआं धुआं भी करेंगे, लेकिन आग लगाना है 22 को, ठीक है। 23 नंबर, ए नंबर जो बच्चे बोले हैं कि सर प्राकृतिक चित्रण होगा, बहुत सुंदर। आगे बढ़े ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 24 नंबर क्वेश्चन पे, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, किसको कहा जाता है, 24 नंबर क्वेश्चन को छाप डालिए। रामधारी सिंह दिनकर जी को, जयशंकर प्रसाद जी को, या निराला जी को बाबू, या सुमित्रानंदन पंत। चारों विकल्प में से सत्य विकल्प कौन सा है, छाप डालिए। बहुत सुंदर। जो भी मंगरू बोल रहा है कि सर जी 4 नंबर होगा, 4 नंबर होगा, बहुत सुंदर मंगरू, सुमित्रानंदन पंत को बता रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेना। 25 नंबर की देखते हैं कौन कौन से बच्चे वो छाप दे रहा है आंसर। तार सप्तक के संपादक है, देखिए गजाननम, माधव मुक्तिबोध, या दूसरा है अगेजी, तीसरा है गिरजा कुमार माथुर, चौथा है धर्मवीर भारती। चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है बाबू, हाँ अगेजी को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जा रहे हो। राम बाबू तो पढ़ने बढ़िया से पढ़ ही नहीं रहा है, हम क्या करें, मोटिवेट कितना भी कर लें बट उसका मोटिवेशन बस 10 मिनट के लिए रहता है। चलिए 26 नंबर का देखिए। 26 नंबर, गिरजा कुमार माथुर किस कला के काल के कवि हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। चारों में से कौन सा सत्य है बाबू, छाप डालिए। डी नंबर, बहुत सुंदर। राम बाबू इस बार तो सही बताया जी, इसका मतलब इफेक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव आ रहा है कुछ बोलने पर। आधुनिक काल बोल रहे हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जा रहे हो सभी बच्चे। 27 नंबर, प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है, प्रमुख कवि बोला है ना, आदिकाल होगा, भक्ति काल होगा,
रीतिकाल होगा, आधुनिक काल। यहाँ पे नन भी दिया है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्या समझ रहे हैं? जल्दी थोड़ा आंसर बताइए, तभी तो हम समझेंगे क्या समझ रहे हैं। प्रगतिवादी काव्य धारा के एक प्रमुख कवि कौन है? बोल रहे हो कि सर ये चारों में से कोई नहीं है, नन होगा। बहुत सुंदर, तो क्या होगा इसका आंसर? नहीं होगा, तो सही आंसर क्या होगा? प्रगति काव्य धारा के प्रमुख कवि। छाप दीजिए 27 नंबर का, क्या होगा? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल। बहुत सुंदर तैयारी किए हो बाबू, सभी लोग एकदम धाकड़ बन जाओगे। हम बोल रहे हैं ना 22 तारीख को आग लगा देना है पेपर में एकदम, ताकि वो भी डर जाए कि हम कितना भी क्वेश्चन हार्ड ला रहे हैं लेकिन बच्चे के आगे कुछ नहीं है। 28 नंबर, लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं कौन है? महादेव वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद जी, धर्मवीर भारती। इसके बाद आगे 4 विकल्प दिया है ना, सत्य विकल्प क्या होगा? जयशंकर प्रसाद जी। बहुत सुंदर, जयशंकर प्रसाद जी, बहुत सुंदर। जो बच्चे करेंगे सर जयशंकर प्रसाद जी होगा, बहुत सुंदर जा रहे हो बाबू, बहुत सुंदर। हाँ चलिए चलिए, आप देख लीजिए क्या होगा, सही से सटीक आंसर देख लीजिएगा। 28 29 चलिए, उर्मिला का विरह वर्णन संकेत के किस सर्ग में है? प्रथम सर्ग में, द्वितीय सर्ग में, तृतीय सर्ग में, नवम सर्ग में। बहुत सुंदर, नवम सर्ग जो बच्चे छाप रहे हैं ना, सबका सही। अब लास्ट क्वेश्चन 35 तक आएंगे। अब 35 बताना है कि आप कितना सही किए हैं। हाँ जवाब बता के जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, परिवर्तन किस कवि की रचना है? परिवर्तन जो है किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत, निराला जी रचनाकार। इसके बाद धूमिल है। चारों विकल्प में से सत्य क्या होगा? जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर सुमित्रानंदन पंत होगा, ए नंबर होगा सर, सबका सही है। आगे बढ़े बाबू। हाँ चलिए, ए नंबर के बाद आगे 31 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? चलिए छाप दीजिए, लोकायतन पे, अग्निरेखा पे, कितनी नावों में कितनी बार पे, या रसवंती पे। चलिए छाप दीजिए 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर। जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी ग नंबर होगा, कितनी नावों में कितनी बार, ये होगा इसका आंसर, ग नंबर सही है। सही जा रहे हैं आप सभी। मोटिवेशन लाइन आपको हम इसीलिए देते रहते हैं ताकि आप लोग अच्छे से मोटिव होकर अच्छे से तैयारी कीजिए। क्या है? बढ़िया से देखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम ज्यादा नहीं, बस 2 ही लाइन बोले हैं, इसका भाव आप समझ लीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? चारों विकल्प में से क्या होगा बाबू? छाप दीजिए। जो बच्चे बोलेंगे सर जी 1959 होगा, बहुत सुंदर, बी नंबर बता रहे हो, ख नंबर। आगे बढ़े, चलिए इसका आंसर बताइएगा। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर बताइएगा। कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता कौन है? कौन है? सुमित्रानंदन पंत, शिवमंगल सिंह सुमन, राम प्रसाद पांडे जी, उनिक धूमल। इसके बाद है धूमिल है, रामधारी सिंह दिनकर। चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है? जो बच्चे बोलेंगे सर जी सुमित्रानंदन पंत जी होगा, काला और बूढ़ा चांद के कृति के रचयिता, तो सही जा रहे हो, सुमित्रानंदन जी इसकी रचयिता की है। आगे बढ़े। हाँ चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे आ ही गए हैं। अब मंजिल दूर नहीं, अब मंजिल दूर नहीं, बस ख्वाब को मत छोड़ो, हिम्मत मत हार, आगे मंजिल खड़ी है। 34 नंबर तक किस महाकाव्य काव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं? चलिए, कमैनी में है, या प्रिय प्रवास में है, साकेत में है, वैदेही वनवास। चारों में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? छाप दीजिए। साकेत बोल रहे हो बाबू। चलो मंगरू एकदम बढ़िया चल रहे हो, और सभी बच्चे इतना समय तक जुड़ रहे हैं, सभी को धन्यवाद है कि आपने इतना मेहनत करी है बहुविकल्पी में। ठीक है ना, 10 नंबर लेना है ना बाबू, तो समय तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक वाला कोई चीज तो है नहीं कि ट्रिक से याद कर लेंगे। मैथमेटिक्स तो है नहीं, फिजिक्स तो है नहीं कि ट्रिक लगाएंगे। ये तो थ्योरेटिकल जैसी है, प्रश्न का सही समझ के पोयम और जो भी चीजें हैं इसको याद करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्षयवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगार रस की प्रधानता, युद्धों का सजीव वर्णन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। चारों विकल्प में से छाप दीजिए क्या होगा। जो बच्चे बोलेंगे सर जी डी नंबर होगा, यानी घ नंबर, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। 4 नंबर विकल्प सत्य है। सबको धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया और अच्छे से तैयारी भी कर ली। आप लोग से एक ही बात कहना चाहते हैं कि आपने टोटल जो है ये पद साहित्य से भी 35 क्वेश्चन किया, कितना किया है? 70 क्वेश्चन मान लीजिए किया है। 70 में से अगर आपकी तैयारी मान लीजिए कि 50 या 52 भी हो गई है,
तो भी आप अच्छे तैयारी किए, तो भी अच्छे हैं, और कोशिश करना है कि आप अधिक से अधिक सही करें, ठीक है ना। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और पीडीएफ जो है बाबू, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम जो बच्चे नहीं डाउनलोड किए कर लीजिए, टेलीग्राम जो डाउनलोड करके, और डीके सर क्लासेस सर्च कीजिएगा। सर्च बार में क्या सर्च करना है, डीके सर क्लासेस। ये जो आप चैनल देख रहे हैं, इस चैनल का लोगो जो फोटो दिख रहा है चैनल पे मेरा, वही वहां पर भी लगा है। डीके सर क्लासेस में जाकर जोड़ जाइए, पीडीएफ फटाफट से एकदम जाके वहीं पे सेंड करेंगे, जैसे ही वीडियो खत्म होगी वहां पहुंच जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।